मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमादरणीय भक्तप्रेमियों, माता एवं बहनों, इस संसार सागर से पार जाने के लिए एकमात्र भगवान नाम ही आधार है। सबसे पहले 2 बेर नाम लिया, राम कथा सो लाभ ले। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरना हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरना हनुमान। बोले वीर बजरंगबली, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। एक तो जिनके भाग्य है वह राम कथा सुनब। एक बेर माता पार्वती भोला बाबा से पूछलखिन, इस संसार में सबसे बड़का लाभ की? कहलखिन, हे गिरिजा, हे पार्वती, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। संत समागम भगवान के कथा से बढ़ कर इस संसार में कोनो लाभ नहीं। कहलखिन, ई लाभ है तो केना? कहलखिन, बिनु हरि कृपा न हो, जाबत तक भगवान कृपा नहीं है ताबत तक कथो सुनल नहीं है। एना तो भगवान कृष्ण कन्हैया अर्जुन का कहलखिन, इस संसार में 3 व्यक्ति के विनाश भ जाए। कहलखिन, ककर ककर? कहलखिन, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। एक तो जे अज्ञान आ दोसर में जकरा पास में श्रद्धा विश्वास नहीं, आ तेसर में जे संशय करिया, तीनों व्यक्ति के विनाश। भगवान के छथिन, भगवान छथिन प्रतीक्षा के। एगो हैया परीक्षा, आ एगो हैया समीक्षा, आ एकटा है छे प्रतीक्षा। भगवान का संग समीक्षा के कल याद करू, सूप न खा।
समीक्षा कलके त नाक कान कटेले। संशय के कलके सती त पिता के जग में मरल। आ प्रतीक्षा के कलके त सबरी त भगवान मिल गेल। त भगवान जे छथिन ये प्रतीक्षा के चीज छथिन। सबरी प्रतीक्षा करे, रास्ता बहारे जे कखन भगवान एहि रास्ता से एता। ई भेल अहाँ के याद करियो। तहिना कथा नहीं सुनबै। एक दिन युग कोन छले? त्रेता युग। एक बार त्रेता युग माही अशंभु गए कुंभज ऋषि पास। त्रेता युग में भगवान शंकर पार्वती को कहलखिन चलू कथा सुनैला। कहलखिन कत जेबै? कहलकै अगस्त जी के कुटी पर। कहलखिन सती गाजा पी लेली है? कहलखिन किया? लोक जाय छै ऊपर माथ, अहाँ के छी महादेव। अहाँ का कथी सुनबाक अछि? तो ब्रह्मलोक चलू, वैकुंठ चलू, ओई बाबाजी कोई ठिन जाकर की करबै? कहलकै नहीं चलू कथा सुनैला। जतऽ जतऽ एक बार शब्द लिखाल छै ओतऽ कथा विस्तार। एक बार त्रेता युग माही तो शंभु गए कुंभज ऋषि पास। कुंभज मतलब अगस्त जी के एक। शिवो पुराण में छे त्रेतायाम में कदा शंभु गतो अगस्त्या आश्रमं मुदा जगदम्बिकायां सार्धम पूजयामास तौ मुने। एक बेर त्रेता युग में भगवान शंकर आ माता सती कथा सुनैला कत अबै छथिन? अगस्त जी के कुटी पर। भगवान के कथा सुनैला एलौं त बड़ भाग्यशाली। संत तुलसी बाबा विशेषण पर विशेषण लिखल लगलखिन। की लिखलखिन? संग सती जगत जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। संगम सती जगत माता भवानी तीनटा विशेषण। हम गाम पर सँ विदा हेबे जाइ छी कथा सुनैला त बड़ भाग्यशाली छी। याद कर, जतेक पैर गाम पर सँ स्थान कथा लग सकेबै या डेग चलबै ओतेक तीर्थ गेला के फल। याद कर, त कथा सुनैला एलौं त बड़ भाग्यशाली। आ अगर कथा नहीं सुनलौं त एहन अभागलो नहीं। भोला बाबा अगस्त जी को कहलखिन राम कथा सुनौ। अगस्त जी राम कथा कही। अगर वक्ता में संदेह भ जाओ ई पंडित की कहते, ई बाबाजी की कहते, तेकर कथा हम ध्यान से नहीं। तो जखन शंकर भगवान सती अगस्त जी के कुटी पर गेलखिन
तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी पूजा एते सती को भ्रम भ गेल। जे वक्ता छे वह श्रोता का पूजा करू तो की बाबा जी को भला बाबा कहती राम कथा सुनो। राम कथा मुनि बाज बखाने सुने महेश परम सुख मान। अगस्त जी राम कथा कहल की आ ध्यान लगा करके सुनल की। भोला बाबा सती कथा नहीं सुनल। याद करी जाओ, कथा नहीं सुनबै तकर परिणाम की होइ छै, आ कथा सुनबै त कथा सुनला के फल की छै? व्यथा नाश भ जाए। केहनो दुख पड़ जाए, विपत्ति पड़ जाए, भगवान की कथा सुन लागो सारा दुख दूर भ जाए। कहबै केना? त लंका में सीता जी अशोक गाछ तर कने छलखिन आ हनुमान जी अशोक गाछ पर की शुरू करके रामचंद्र गुण बर नहीं लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। सारा दुख भाग गए। भगवान की कथा की छी श्रोत्र मनोभिरामा, कान और मन का आनंद दे वाली। अब भवौषधा संसार के रोगक दवाई, दुखक दवाई छी राम कथा। याद करू अगस्त जी राम कथा कहल की ध्यान लगा करके सुनल की। भोला बाबा सती कथा नहीं सुनल। अगस्त जी भोला बाबा को भक्ति पूछलखिन। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी जान को याद करू भोला बाबा राम भक्ति किनका सुनवे छथिन? अगस्त जी का। तो अगस्त जी ध्यान लगा कर सुनल के सती सुनबे नहीं कर। बहुत दिन बीत गए। कथा कहत आओ सुने। श्रीनवन वदन हरिम कथा कियत काल मुबास सचाल स शिव प्रीत्वा मुनि कैलास पर्वतम। कथा कहत सुने बहुत दिन बीत गए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। बहुत दिन बीत गए। भोला बाबा कहलखिन हे आब कैलाश पर्वत पर जाय के इच्छा करी। मुनि शान विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। याद करू कथा सुनैलो एलखिन त सती पर कागो विशेषण लिखल गेलै 3टा। सती, जगत माता और भवा।
आ कथा नहीं सुनलखिन, कथा के अनादर करखिन, त संत तुलसी बाबा की लिख दलखिन, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष मतलब है कुशल चतुर, अहाँ चतुर के बेटी चतुराइन राम कथा के अनादर कलम। तो याद करी जिनकर कथा नहीं सुनबे तो तिनका चिन्हल नहीं न है। वो युग कोन छल, त्रेता युग, ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। त्रेता युग छले, रावण की अत्याचार छले, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नर रूप धारण क पृथ्वी के पापक भार उतारे के लेल अयोध्या में प्रकट भेल की पिता वचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपना पिता के आज्ञा को मान को पितुर वाक्याद धृत्वा वेश तपस्विना विचार तदा रामो भीषणे दंड के बने। भगवान राम अपना पिता की आज्ञा को मान को 14 वर्ष के लिए वनवास गल के। ओई वनवास यात्रा की अवधि में सीता जी के हरण भ गल। तब भगवान राम मानव लीला करै छलखिन। तो मानव जका पक्षी सो पशु सो कि हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम पशु स पक्षी स घोड़ा स पूछे आ लक्ष्मण जी समझबै छलखिन। त राम लक्ष्मण कोनो माथ जाय छलखिन दक्षिण माथ, आ कैलाश उत्तर छे। भगवान शंकर आ माता सती दक्षिण से उत्तर माथ अबै छलखिन। बीचे में भेंट याद कर। जिनकर कथा नहीं सुनबै तकरा चिन्हल नहीं है। नर रूप में भोला बाबा की देखलखिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। भोला बाबा राम स पैर पर गिर कर प्रणाम कल। आ की कह देलखिन काहे साचेदा नंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। भोला बाबा प्रणाम केल के सतचित आनंद गण ब्रह्म कही को प्रणाम को लेलके। आ परिचय पात नहीं केलके, कभी किया नहीं केलके। एकटा है छै समय, आ एकटा है छै सुसमय, आ एकटा है छै कुसमय। समय तो जहिना सब दिन बीतल तहिना बीती छै। आ सुसमय ककरा कहै छी? जतेक देर भगवान की कथा सुन लेलहुँ, भगवान के भजन कलहुँ, सत मार्ग पर समय बीतल, ई भेलै सुसमय। आ एगो होइ छै कुसमय। कोनो घटना घटि गेल ओकरा लोक पनैत रहल तऽ लोक कुसमय कहलखिन।
अब भगवान राम तो सीता के वियोग में कने छलखिन, तै द्वारा भोला बाबा परिचय पात नहीं केलखिन। आप देख लो गलती की करकिन सती, कथा नहीं सुनल, त कथा नहीं सुनलखिन तब भगवान को चिन्ह नहीं सकल। लोको व्यवहार में जिनका पतिए प्रणाम करे तब पत्नी का प्रणाम करक चाहिए। जिनका भोला बाबा प्रणाम केलखिन तो सती का प्रणाम करक चाहिए। सती प्रणाम नहीं केलखिन, क्या गो गलती भ गई। एक गलती के खातिर सती कथा नहीं सुनलके तो ब्रह्म को भगवान को चिन्ह। आ दोसर गलती पति प्रणाम केलखिन, भोला बाबा प्रणाम केलखिन, लेकिन सती प्रणाम नहीं केलखिन। आ कह लगलखिन कि भोला बाबा यो ई मनुष्य को किया प्रणाम केलिए। कहलखिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार अजन्मा ब्रह्म। सती याद करे जाओ, जब संशय हो जात तो संशय से की उत्पन्न ले तर्क। संशय के बेटा की छी तर्क। जकरा प्रति संशय है तो तर्क पैदा है। सती का तर्क कहे छे ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धारी होई नर जाहि न जानत वेद। कहलखिन ब्रह्म जे छथि ओ तो इच्छा रहित छथि, अनिल छथि, निर्गुण छथि, निराकार छथि, अजन्मा छथि, घट घटवासी छथि। से ब्रह्म कहीं नर रूप धारण करे, ई ब्रह्म नहीं छिया। कि दोसर तर्क उठ गए। समय पड़ला पर भगवान विष्णु नर रूप धारण करे छथिन। फिर कहते विष्णु जो सुरहित नरतन धारी, असौ सारा भाग्य जथा त्रिपुरारी। अगर समय पड़ला पर भगवान विष्णु नर रूप धारण करे छथिन, ओहो तो अज्ञानी नहीं छथिन। खोजै सो कि आज्ञा बनारी, अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। ओ भगवान विष्णु समय पड़ला पर नर रूप धारण करे छथिन। ओहो तो अज्ञानी नहीं छथिन, ओहो तो स्त्री के वियोग में कह नहीं सकै छथि। देखियो न ई ब्रह्म छिया न विष्णु छिया। कि तेसर तर्क उठ गए। अगर ब्रह्म नहीं छिया, विष्णु नहीं छिया, आ भोला बाबा जे कह देलखिन ब्रह्म, तो भोलो बाबा के तो बात झूठ नहीं भ सकैया। कि शाम्भो गिरा पुण्य मृषा न होई, शिव सारा भाग्य जान सब कोई। भगवान विष्णु तो सर्व ज्ञाता है, उनको बानी तो झूठ नहीं भ सकैया। भोला बाबा कहलखिन सती सुनो सुनो, जिनकर कथा सुनलहुँ हाँ। ब्रह्म जो कहलखिन अब करऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छै,
हिनका में संदेह नहीं करो। जो जो भोला बाबा सती को समझबै छथिन तो और सती का संदेह बढ़ले जाए। भोला बाबा कहलखिन हे सुन लिया, जिनकर कथा सुनलहुँ साक्षात ब्रह्म छै। कहलखिन नहीं, गलती एकटा छै ने यौ, कथा नहीं सुनल। हम अहाँ कथा नहीं सुनबै तऽ कतेक दंड भोगऽ पड़त। सती कथा नहीं सुनलखिन, न भगवान को चिन्हलखिन आ न पति प्रणाम केलखिन। और की कह देलखिन, ब्रह्म में संदेह कह देलखिन। आ पांचम गलती की भेल, कहू जिनका भोला बाबा एहन पति मिल जाओ आ पति के वचन पर अविश्वास प्रस्ताव कऽ दो। कोई पतिव्रता स्त्री पति के वचन पर अविश्वास कऽ दो, पति के वचन नहीं मानो तो पतिव्रता तत्ते नष्ट। याद कर, भोला बाबा कहलखिन कि मोरे कहे न संशय जाहि, अब विधि विपरीत भलाई नाही। हमरा कहला पर अहाँ का संदेह नहीं मिटल तो बुझ पड़िया जे आब अहाँ पर विधते बाम। कहलखिन अहाँ का नहीं विश्वास है कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो की न जाय परीक्षा ले। ऐसती अहाँ को बड़ संदेह जे ब्रह्म नहीं छिया, अहाँ परीक्षा कऽ कऽ देखियौ। तो कहलखिन अहाँ कतऽ रहबै? कहलखिन तब लगी बैठ रहूं बट छाही, आ जब लगी तुम यही मोहि पाही। जाब तक अहाँ परीक्षा लऽ कऽ नहीं आयब तो अही बड़ गाछ पर हम बैठे छी। कभी बड़े गाछ पर किया बैठल छी? भोला बाबा के छथिन भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भोला बाबा विश्वास के प्रतीक छथिन आ माता पार्वती कथी के प्रतीक छथिन? श्रद्धा के प्रतीक छथिन। तब भोला बाबा के छथिन विश्वास, आ विश्वास कतऽ बैठल? विश्वासे लगना कि बाटा विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बड़ गाछ विश्वास के प्रतीक छियै आ भोला बाबा के छियै विश्वास। तब विश्वास विश्वासे लगना बैठ। कहलकै जाब तक अहाँ परीक्षा लऽ कऽ आयब। सती चलि देलखिन। आब किनकर परीक्षा लै के लेल? ब्रह्म के परीक्षा। याद कर, कहलकै भोला बाबा जान गेलखिन होई हाही सोई जो राम रचि राखा, को करी तार का बड़ा बहिसा का। आप जी भगवान रिच कर रखलखिन वास्तविकता या भगवान जा करथिन सैह। ओइठिन ककरो लेखनी काज नहीं कर। कहबै केना? त एकटा राज दरबार में एगो बूढ़ा पंडित ज्योतिषी हाथ में देखे वाला
कते बरस के तो 80 बरस के। बहुत दिन के बाद ओई राजा का घर में एगो बेटी जन्म लेलकै। त छठिहारक बाद राजा ओई बेटी का गोद में लेलकै। आ ओई वृद्ध पंडित जे छलै ज्योतिषी जी हस्तरेखा देखै वाला, तिनका कहै छै पंडित जी एई बेटी का देखियो कोन कोन गुण छै आ कोन कोन अवगुण छै। आब लड़की क्या दिन के छे याद करू, 12 दिन। आ पंडित जी कते दिन के छथिन? 80 बरस के। ओई पंडित जी ओई लड़की के एना का हाथ देखल, तो ओई लड़की के हाथ में छलै लिखल हस्तरेखा में एकर विवाह जकरा से हेतै ओ सम्राट राजा, ओकर जस संसार में फैल जेतै, ओ बहुत दिन तक जीते। याद करू। आ पंडित जी तो बूढ़ 80 बरस के कहलकै दादा रे दादा, ए लड़की के हस्तरेखे में जाला, एकर विवाह जकरा से हेतै उ तो सम्राट राजा हेतै, ओकर जस संसार में फैल जेतै आ बहुत दिन तक जीते। हम ही जो बियाह क लेतौं ओई लड़की से त ई जे पंडिताई अछि नौकरी छूट जैता। कहलकै राजा का कहबै त फांसिए न द देत। उल्टा सीधा पढ़ाई। कहलकै राजा साहब ए लड़की के जन्म खराब लग्न में भ गेल। ए लड़की के मुंह देखब अहाँ के राज नाश भ जाए, बेटा मर जाए, अहाँ का मारल जाए, एहन कुलक्षण बेटी जन्म लेलक। राजा कहलकै पंडित जी आखिरी बेटी जन्म लेलक त अपना हाथ से गर्दन मचरल हेतै? त छलै त पंडित कहलकै एगो काज करू, एगो काठ के बक्सा बना, ओई बक्सा में एई लड़की को ध दियौ, ताला बंद क दियौ, चाभी राख दियौ आ नदी में भसा दियौ। ई जान से मारनाइयो नहीं भेलै आ कालो कंटक हट जाए। त अनादि काल से अखन तक ककर बात छै? पंडिते के ना। देखियो 12 दिन के लड़की काठ के बक्सा बना, ओई लड़की को ध, ताला बंद क, चाभी राख कर नदी में भसा। आ ओही नदी के 5 कोस दक्षिण में ओई पंडित के घर छलै, ओई नदी का। पंडित जी एले, कहलकै राजा साहब हमरा गांव से आदमी आबि गेल, 2 दिन के छुट्टी द दियौ। राजा कहलकै जाओ, पंडित आ बाबाजी स्वतंत्र रहै छै, ककरो आधे न पंडित छै न बाबाजी। त याद करू एई पंडित का बक्सा न खोजक चाहिए। कहलकै कोनो चीज तो फसैत फसैत दक्षिणे माथा जेतै न। ई पंडित जी अपना गांव के घाट लग बैठल आ भगवानक लीला देखे। जहाँ आधे किलोमीटर तो बक्सा गेलै तो दोसर राजा शिकार करे ला जंगल गेल। तो एगो भालू का बाण मारल, भालू मरली, खून से लथपथ जिंदे भालू का उ राजा पकड़ ले।
तो राजा के संग में तो सेना मंत्री छले आ बक्सा भासल जाय छले वह नदी पार करेला वो सब आयल छले। एगो मंत्री कहे छे एगो बक्सा भासल जाय छे राजा कहते ऊपर करू तो आ ई राजा के निपुत्र भगवान बेटियो नहीं दल ऊपर कलके त देखे छे चाबी राखल कहलके खोलियो त की छे इमा जहां खोलल के आधा घंटा बीतल छल राजा के बेटी परम सुंदरी वो राजा की कलके ओई लड़की के निकाल आ ओही बक्सा में ओही जगह पर अधमरला जब भौल छलै खून से लथपथ धो देलकै ताला बंद कऽ देलकै चाबी राखि याद करी जब राजा के बेटी छलै ककरा घर चलि गेलै राजा के घर राजा नैना गेलै रानी का कहलखिन देखो भगवान नदी में बेटी दलैन एही बेटी का पालन करो। 2 दिन के बाद नदी तो टेढ़ मेढ़ थी न पंडित जी के घाट पर बक्सा पहुंचे पंडित जी तक आब तो हम राजा बन गलौं बक्सा को उठा के घर ल गेल कल के कबाड़ बंद क एकांते में बियाह क ले बक्सा खोलल एक त भालू तहू में पान लागल आ 2 दिन के पड़ गए भूखल लगले पंडित जी के खाइल छले तो पंडित अंतिम श्लोक लिखे थे आत्म इच्छा सर्वनास्ति अपन इच्छा सर्वनाश ककरो आइ तक अपन इच्छा के पूर्ति भले जब रावण के नहीं भले तो हुनका लोक कहले रावण सब काज करते ओकरा 2टा इच्छा नहीं कि पिता के सामने में बेटा के नहीं मरना आ पृथ्वी पर से ल आ स्वर्ग तक सीढ़ी बन या मने मरी गेल याद करू तो आत्म इच्छा सर्वो नास्ति अपन इच्छा सर्वनाश है छै कि क्या भगवान की इच्छा है कि क्या ना कहियो कल के याद करू राजकन्या राजगृह राजा के बेटी छले कत गेले राजा के घर भालो विप्रस भक्षण ई भाल ब्राह्मण का खा रहल से अंत काल कर वह बात भोला बाबा कहल के हमरा कहला पर सती का संदेह नहीं मिटले तो आब विधाता विपरीत छन होई हैं सोई जो राम रति राखा को करी तर्क बढ़ा बही शाखा भोला बाबा कोई बड़ गाछ लग अस कही लगायो जपन हरि नामा असती गई जहाँ प्रभु सुख धाम भोला बाबा सीताराम 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 बड़ गाछ जपे आ सती विदा कल के ब्रह्म के कना का परीक्षा ले कहलखिन ओ अखन भगवान राम सीता के वियोग में कनि छै अगर हम सीता रूप बन जेबै तब ब्रह्म हेता तो चिन्ह जता सीता नहीं अगर कोई राजा के बेटा हेथिन तो सीता बीच के पकड़ ले पुणे पुणे हृदय विचार करी धारी सीता कर रो आगे होए चली पंत ही जहियावत नर भो राम लक्ष्मण उत्तर से दक्षिण माथा जाय छलखिन आ ई सती सीता के रूप बन क
सीता रूप महम धृत्वा गच्छेयम राम सन्निधो। सीता रूप बनक आगा में खड़ा आ लक्ष्मण जी तो पाछा में छलखिन। लक्ष्मण जी जे देखल के आश्चर्यचकित भ गेलखिन कि लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा अचकित भये भ्रम हृदय विषेका। आश्चर्यचकित भ गेल कवि की आश्चर्यचकित भ गेल। सती अखन की बन गेल छै नकली न यौ। कहल कि जे सती से आई नकली कहू कोई महान व्यक्ति को हथकड़ी लग जाओ तो अपनो आश्चर्य कर लगबे न यौ। तो लक्ष्मण के आश्चर्य जे सती उ नकली आ दोसर सोचल कि आन बेर रावण मोरे छले तब सीता जी भेटे छलखिन। अखन तो न रावण मरले न राक्षस मरले सीता जी छथिन। कहलखिन हम जे किछु बाजब तो भैयो तो देख रहल छथिन। भगवान श्री राम हाथ जोड़ कर कहलके आय सती पिता समेत लिन्ह निज नाम। आय दक्ष के बेटी सती अकेली जंगल में किया घूमै छी? भोला बाबा कत छथि? सती चिन्ह गेलखिन त ब्रह्म त की केलखिन मुड़ी घुमा लेल। भगवान कहलखिन ओ ई परीक्षा लेमे आयल छै त हिनका परीक्षा देखाइए दे। आब सती की देखै छै? आगे राम सहित श्री भ्राता। तो कहलखिन आगा तो देखे छथिन राम लक्ष्मण सीता। पाछा घूम गेलखिन फिर चितबा पाछे पुनि देखा तो सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। पाछा तक कहलखिन त्यो राम लक्ष्मण सीता। आब सती जनै तकै छै जहाँ चितबहि तहाँ प्रभु आसीना। असे बहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। आब सती जन तकै छै कोन राम लक्ष्मण सीता राम लक्ष्मण सीता। आ ओई राम लक्ष्मण सीता को हाथ जोड़ना के सब ब्रह्मा विष्णु याद करो भोला बाबा सती विधात्री इंदिरा। देखी अमित अनु जहि जहि भेष आजादी सुर तेहि तेहि तन अनरु। ओ राम लक्ष्मण सीता का हाथ जोड़ना ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी विष्णु के संग लक्ष्मी आ भोला बाबा के संग में पार्वती। आब तो सती आश्चर्य गेलखिन की केलखिन भोग तोग तैन क आ बैठ गेलखिन। कछु न दीख तहाँ दाक्ष कुमारी। न राम न लक्ष्मण न सीता किछ। आब ओतऽ से चलि देलखिन। कत एलखिन? भगवान भोला बाबा लग। आइ बात नहीं न मानना छलखिन यौ। गए समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। लेना परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। भगवान शंकर हंस क पूछलखिन सती ओई ब्रह्म के परीक्षा केना लेलौं? सत्य बाजो। आइ देखियो पति से झूठ कहि
भोला बाबा कछु न परीक्षा लेना गोसाई अकिन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। हम कोनो परीक्षा नहीं ललौं, जहिना अहाँ प्रणाम कऽ कऽ एलौं हमहूँ प्रणाम कऽ कऽ एलौं हँ। भोला बाबा कहियो स्त्री के ध्यान नहीं करै छलाह। ककर ध्यान करे छै? जखन तखन बालक रूप राम कर ध्यान। बाल रूप भगवान राम के ध्यान करे। आय बात नहीं न मानलखिन आ ककर परीक्षा ले लगलखिन? ब्रह्म के। किताब शंकर देखाओ धारि ध्यान असती जो केन चरित सब जान। तब भोला बाबा आँख बंद कऽ कऽ ध्यान केलखिन, सारा चरित्र जान गेलखिन। कहलखिन ई तऽ सीता के भेष बना। आ भोला बाबा सीता को कोन रूप माने छथिन? माता रूप। कि सती किन्ह सीता कर बेसा अशिव उर भयउ विषाद विषेखा। भोला बाबा का महान दुख भऽ गेल। की दुख भेल? सीता का तो हम माता माने छी, आब अगर सती सँ प्रेम करे छी तऽ पाप लगैया। जँ अब करऊँ सती सन प्रीति अमितये भगति पथ होई अनीति अनीति। भोला बाबा मोने मन संकल्प लेलखिन कि यही तन सती भेंट मोहि नाही अशिव संकल्प किन्ह मन माहि। भोला बाबा मोने मन संकल्प करे छथिन कि यही तन सती भेंट मोहि नाही अशिव संकल्प किन्ह मन माहि। मोने मन भोला बाबा संकल्प लऽ लेलखिन एहि शरीर सँ फेर सती सँ प्रेम मुलाकात कि आकाशवाणी भऽ गेलै। आ सती कानऽ लगलखिन। भोला बाबा के कहैन यौ भोला बाबा अहाँ कोन प्रतिज्ञा केलियै कि किन्ह कबनपन कहु कृपाला। हे भोला बाबा अहाँ कोन प्रतिज्ञा केलिए? दोसर दोसर बात कहे कि बारनाथ पंथ विविध इतिहास तो विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। भोला बाबा कैलाश पर्वत पर चल गए। आब भोला बाबा कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ हो गए। कते दिन समाधि लगल? 87,000 वर्ष की समाधि लगल। ओ समाधि का ताव सती कोन जखन समाधि से जगल के राम नाम शिव सुमिरन लागे आ जानौ सती जगतपति जाग। आब सती जान गेलखिन भोला बाबा जगल के। तब भोला बाबा का कारबार की छै? जखन तखन रामे कथा कहै छथिन। आइयो 4 बजल हेतै, 4 बजे से 6 बजे राम कथा कैलाश पर्वत पर कही छथिन। अपने वक्ता आ पार्वती श्रोता। तो भोला बाबा भगवान राम राम जप लगल के। सती जनल के भोला बाबा जगल के
तो एवरी जगह के याद करो स्त्री को बामा भाग बैठाल जाए सब जगह, लेकिन यज्ञ में दहिना भाग और समय स्त्री बामांका थी, बामांग केवल यज्ञ में दहिना बगल। तो एवरी एल केहन तो न बाया बगल बैठल कि न दाया बगल। शाना मुख शंकर आसन दिना, माता का सती ककर भेष बनेना छथिन सीता की, आ सीता का बलवा की माने छथिन माता। तै शाना मुख शंकर आसन दिना, सन्मुख में बैठा क कथा सुनब लगल की। वही समय में दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजापति यज्ञ शुरू कल। कौन भाव से? बैर भाव से, जे भोला बाबा को यज्ञ में कतो भाग नहीं देते। किया? एक बेर प्रयागराज में अहाँ का सब संत सम्मेलन भेल ओहि समय में। तो ओहि समय में भोला बाबा अध्यक्ष पद पर थे, आ सबके नायक राजा के छले दक्ष प्रजापति। आ दक्ष प्रजापति पाछा से गेले तो सब तो उठ उठ प्रणाम कलके, भोला बाबा नहीं उठलखिन। तखन तो दक्ष क्रोध में आबि गेले, ई गंगा छी, भिकमंगा छी, अमंगल भेष, बेकार एकरा बेटी संग, अपना बेटी संग हिनका विवाह कलहुँ। अंत संत भोला बाबा को कहल। तब भोलो बाबा के जे गुण छलै सेहो दक्ष प्रजापति के बहुत कहलखिन। तो ओकरे विरोध में जे भोला बाबा का भाग नहीं देवे, पहले अपने से जग क शुरू करी। देवता लोकन जग में जाय छलखिन। सती पूछ देलखिन, भोला बाबा यौ ई देवता और कतो जाय छै? कहल के अहीं के पिता यज्ञ करिया, ओही यज्ञ में ई देवता लोकन जाय छथिन। कहलखिन हमरा कहाँ नौता देलखिन? कहलखिन ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि के करही अजहु अपमाना। ब्रह्म सभा में हमरा हुनका अनमनस्क भ गेल, ताहि दुआरे हमरा विरोध में यज्ञ करी छथि। कहलखिन अहाँ के विरोध में? कहलखिन हाँ। कहलखिन सुनू, नौता देना हेतु कोई संवाद नहीं कहल, ताहि दुआरे हे भोला बाबा चलो। कहलखिन हे हम नहीं जाए। तो सती तर्क लिख देलखिन। कहलखिन सुनू, 3 गोरख के घर बगैर बजो नहीं जब चाहे। हरदम बेटी को माँ बाप नौते देती तभी होते कि कखनो बेटी माँ बाप के घर जा सकती है। और गुरु महाराज के घर और मंदिर में ई बजबे के जरूरी नहीं। कहलखिन यद्यपि मातु पितु गुरु गया, माता पिता के घर, गुरु महाराज के घर और मंदिर बगैर बजे नहीं जाए। तो भोला बाबा कहलखिन ठीक छे, लेकिन तहाँ आज नहीं बजब तब माइए बाप से झगड़ा भ गेल हुआ, अगर नहीं नौता दिया तो नहीं जाए। मित्रों से झगड़ा भ गेल, अगर नहीं नौता दलक तो नहीं जाओ। कहलखिन ताहि दुआरे हे सती हम नहीं जाएब। ई बड़ा जिद केलखिन। भोला बाबा कहलखिन नहीं मानब तो जाओ। आ दक्ष भोला बाबा के विरोध में न जग करी छले। सब बेटी का कह देलके हे सुन लियो, सती को नौता नहीं देलिए, अगर आब तो कोई ओकरा टोकब नहीं।
भोला बाबा दूटा गण का संग क देलके सती नहिरा घर नहीं जाकर जब चले लग गलखिन त कतहु न दीख शंभु कर भागा कतौ भोला बाबा के भाग नहीं त क्रोध में तब चित चढ़ाओ जो शंकर कहु क्रोध में आबि गेलखिन पिता का कहलखिन अहाँ भोला बाबा के विरोध में यज्ञ करै छी आचार्य का कहलखिन अहाँ भोला बाबा के विरोध में यज्ञ करै छी ब्रह्मा का कहलखिन अहाँ भोला बाबा के नहीं जानै छियै जे अहाँ का 5 गो मूड़ी छल एगो मूड़ी काटि देलक ब्रह्मा का 5टा मूड़ी छल याद कर आ जखन सती के विवाह हुआ लगले त ओकर पंडित के छले ब्रह्म त सती के रूप को देखै के लेल ओ की करके हवन कुंड में लकड़ी ध क धुआं क देलकै सती के रूप को देख लेलकै सती के जे रूप को देख लेलकै ब्रह्मा आसक्त भ गेलखिन हुनकर बीर्य ओहि मरबा पर गिर पड़ल त मरबा के भ गेल अशुद्ध अखनो जे विवाह है न त कन्यादान हाथ मरबा आ सिंदूर दान हम कत है एगो बेदी नहीं बनबै छियै तै लऽ कऽ त भोला बाबा एगो मुड़िए काटि देलखिन त कहानी जे छियै दधीची को कहलखिन आब तो देखलखिन पति के अपमान सती सहते यज्ञशाला पर बैठ कर जोग के द्वारा अग्नि प्रकट क जल लगलखिन भोला बाबा के जे गण छले यज्ञ का विध्वंस कर लगले तो ओकर आचार्य तो जे छले भृगु एके बेर जटा का पटकल के कृत्या नाम के राक्षसी निकल गए भोला बाबा के गण का मार पीट के भगा गए ताब नारद जी भोला बाबा का कह दलखिन तब भोला बाबा गण और का भेजलखिन त यज्ञ का विध्वंस क देलखिन आचार्य का मोछदारी काटि लेलखिन आ दक्ष जे छले ओकर मूड़ी काटि क आ कुंडे में क दऽ देलखिन हाहाकार मचि गेलै आ सती को भोला बाबा उग्र रूप धारण क अध जला जे सती छलखिन कान्हा पर लऽ क विकराल रूप धारण क लेलखिन होइ छल जे प्रलय भ जेतै तब भगवान विष्णु अपना चक्र सुदर्शन सँ सती के अंग का काटऽ लगल त जतऽ जतऽ हुनकर अंग गिरले वह सीध पीठ बनल छै कतौ अछि न छीन मस्तिका भगवती जतऽ मर्दन कतौ जांग कतौ मूड़ी गिरलन वह सिद्ध पीठ बनि गेलै 108 जगह एहि भारत भूमि पर ओहि सती के अंग गिरले जे सिद्ध पीठ भेलै तब भोला बाबा सब देवता लोकन शांत केलखिन फिर भोला बाबा प्रसन्न भ गेलखिन त यज्ञ भेलै त आप कहलखिन जीते कत त हिनकर त मूड़ी छलै नहि मूड़ी कत आगि में कटाइ देने छलै दक्ष के तब बकरा के मूड़ी काटि क दक्ष क जोड़ल गेलै याद कर तै दुआरे आब बकरा के मूड़ी दक्ष क भ गेलै आचार्य क मोछदारी जमि गेलै तब वह सती पिता के यज्ञ में जलले आ जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तहि कारण हिम गिर गिर जाई आ जन्मे पार्वती तन पाई आब वह सती पार्वती के रूप में जन्म लेलखिन आ घोर तपस्या करथिन तब भोला बाबा मिललखिन भगवान के नाम लियो आब मुरली बाबा से अहाँ सब अमृतमयी कथा सुन लाभ लेब श्री राम जय जय राम